जिंदगी में चाहते हैं कामयाबी तो बातों से नहीं रातों से लड़े। तो चलिए, मेरा नाम है सुमन, आई मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी है युगों युगों पहले जब मानव सभ्यता को पता नहीं था कि कोयला एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो दोस्तों, इसी बीच छुआ गया कि मानव के किसी गलती के द्वारा उस कोयले के खान में आग लग गया। आग लगने के कारण मानव के बहुत कठिन परिश्रम के कारण उस कोयले पर काबू पाया गया। तो दोस्तों, काबू पाया गया। तो दोस्तों, इसी बीच मानव को पता चल गया कि कोयला एक ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे मानव अपने दैनिक जीवन में भोजन पकाने के लिए उसका उपयोग करने लगे। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या कि वह कोयला को दूर दूर से लोग आया करते थे और उस कोयले को ले जाकर अपने दैनिक जीवन में भोजन बनाने के लिए उपयोग किया करते थे। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या, उस कोयले में एक काला रंग का पत्थर पाया करता था, जिसमें किसी भी इंसान को नहीं पता था कि वह काला पत्थर है क्या। तो दोस्तों, इसी बीच वहां पर बहुत सारे ऐसे व्यापारी आया करते थे जो उस कोयले को खरीद कर ले जाया करते थे और देश विदेश दूर दूर अपने राज्य में ले जाकर बेचा करते थे। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या कि जब उस कोयले को जब ग्राहक जाते थे और किसी दुकान पर खरीदा करते थे, दोस्तों इसी बीच उस ग्राहक को पता नहीं था कि वह काला पत्थर क्या था, और जो दुकानदार था उसको भी नहीं पता था कि वह काला पत्थर क्या है। तो दोस्तों, इसी बीच उस काले पत्थर को इधर उधर फेंका करते थे, उसका कोई वैल्यू नहीं था, और ग्राहक भी कहा करते थे कि जो है मुझे उस काले पत्थर को मत दीजिए, क्योंकि मुझे कोयला चाहिए, पत्थर नहीं। तो दोस्तों, इसी बीच हुआ कि सभी ग्राहक और जाकर उस दुकानदार के पास जाकर कोयला खरीदने लगे और उस पत्थर का कोई वैल्यू नहीं था। तो दोस्तों, इसी बीच उस गांव में एक ऐसा इंसान था जो बहुत काफी उदास था, बहुत काफी परेशान था। तो दोस्तों, इसी बीच उस कोयले की दुकान पर गया और उसने देखा कि वह काला पत्थर क्या है। तो दोस्तों, इसी बीच वह व्यक्ति उस इंसान के पास गया और उसने कहा कि भैया, जो है मुझे आप कोयला मत दीजिए, जो है मुझे वह पत्थर जितना है आप मुझे दे दीजिए। तो वह दुकानदार बहुत काफी आश्चर्यचकित हुआ कि लेकिन ये पत्थर लेकर करेगा क्या, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तब वह व्यक्ति बहुत काफी समझदार था, वह व्यक्ति तुरंत सब जाकर जितने भी पत्थर थे वह पत्थर उस व्यक्ति को दे दिया और वह व्यक्ति लेकर आया। उस व्यक्ति को पता था कि यह जो काला पत्थर है ये पत्थर नहीं, यह ब्लैक डायमंड है, अर्थात काला हीरा है। वह ले जाकर किसी दूसरे शहर में बेचा और बेचने के बाद बहुत काफी राजा और बहुत काफी पैसे वाला हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का वैल्यू है कि हमारे जीवन में हम और आप एक प्रकार का हीरा ही है, जो इंसान को किसी को पता ही नहीं है कि आखिर हीरा मिलता कहाँ है। और हम सभी लोग अपने जीवन में हीरे और अच्छे इंसान की तलाश करते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है दोस्तों, जिंदगी में ना तो हीरे की तलाश करिए ना तो अच्छे इंसान की। जिंदगी में खुद हीरे बन जाइए और जिंदगी में खुद अच्छे इंसान बन जाइए। क्या पता किसी का ख्वाहिश पूरी हो जाए आपसे मिलने के बाद, किसी का तलाश पूरी हो जाए आपसे मिलने के बाद। तो मेरा कहने का उद्देश्य, जिंदगी में कुदरत ने सबको हीरा ही बनाया, बशर्ते जो घिसता है वही चमकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी स्टोरी आपको कैसी